आज हम एक नए वीडियो के साथ प्लांट्स इन माय गार्डन। ये सबसे पहले मनी प्लांट है और मनी प्लांट को अगर आप किसी बड़े पेड़ के ऊपर, जैसे हमने इस जांटी के पेड़ के ऊपर लगा दिया है, तो ये इसकी रूट्स हैं वो स्टेम में आ जाती हैं और ये बड़े पत्तों का बन जाता है। डेजर्ट, सेमी डेजर्ट में ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। दूसरा, ये मीठा नीम कहते हैं इसको, और इसको इंडियन कढ़ी जिसको कहते हैं उसमें भी डालते हैं, किसी भी सब्ज़ी में भी डालते हैं। सांभर में भी इस पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, ये एलिफेंटा है, और एलिफेंटा क्योंकि इसके लीव्स का शेप एलिफेंट के ईयर जैसा, कान जैसा है, इसलिए इसको एलिफेंटा कहते हैं। यहाँ देखिए गुड़हल है, और गुड़हल में रेड गुड़हल यहाँ मौजूद है। ये नीचे जैस्मीन का प्लांट है, और ये रोज़ हैं। रोज़ आए हुए थे इन दिनों, और अगर आप देखें ये इस समय बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है। यहाँ आगे अगर आप देखेंगे ये देखिए बहुत सारे गुड़हल के प्लांट हैं। मैंगो, आम के पेड़, अब इनको बोर आने वाला है। ये फिर गुड़हल, ये देखिए आप सागवान, और यहाँ केला। केला को थोड़ा गीले में लगाएं जहाँ हमेशा नमी बनी रहती है। ये लेमन, जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ सिट्रस प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेमन, कीनू, ऑरेंज, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये कनेर का पेड़, ऊपर अगर आप देखेंगे आंवले के पेड़ है। ये सहतूत का पेड़ है। इस समय बडिंग आ गई है सहतूत पे, अब एकदम भर जाएगा सहतूत से। ये माल्टा का प्लांट है। ये जैस्मीन का प्लांट। ये देखिए आप करौंदा। ये अनार। ये देखिए आप सीताफल।
ये फिर सीताफल है। ये मैंगो आ गया। फिर सिट्रस फ्रूट्स हैं। आड़ू इस समय बहुत आया हुआ है। डेजर्ट में किसानों के लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा 2 प्लांट्स। एक बेरी, जिसको एप्पल बेरी कहते हैं, वो लगा लें। बहुत अच्छी रेवेन्यू देती है। इसके प्राइसेस भी बहुत ठीक रहते हैं और फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है, क्विंटलों लग जाता है। ये फिर माल्टा का प्लांट है। ये जो भी आप फ्रूट खाते हो, आप 5-7 गमले रख लें और उनके सीड्स इन गमलों में डाल दो। थोड़ी मिट्टी और मैन्योर डाल दें। देखना आपके घर में एक बहुत अच्छी नर्सरी पैदा हो जाएगी। जैसे हमने ये अमरूद का प्लांट इसी तरह से डेवलप कर लिया है। यहाँ ये देखिए आप, आड़ू का पेड़ है और इसकी फ्लोरिंग कमाल की है। ये चेरी ब्लूजम की तरह से नज़र आता है। इस समय चेरी ब्लूजम की तरह से नज़र आता है। बहुत खूबसूरत व्यू देता है। हमारे पास पहले बादाम भी थे, लेकिन दीमक क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए ख़त्म हो गया हमारा वो। ये करौंदा का पेड़ है। आप एक्स्ट्रा कुछ प्लांट बना के रखें, ताकि अगर कुछ प्लांट्स गर्मियों में हीट स्ट्रोक की वजह से ख़त्म हो जाते हैं तो उनको दोबारा से रिप्लेस किया जा सके। ये देखिए चीकू का पेड़ है ये। और चीकू हमारे क्षेत्र में बहुत लग जाता है, बस इसकी राइपनिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है। पकाने का एक मेथड है। यहाँ पपीता भी बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं क्या बात, एक बार बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है, उसके बाद नहीं लग पाते हैं। कोई कीड़ा लगता है नीचे जो प्लांट को ख़त्म कर देता है। ये इस समय आंवला बहुत लगा हुआ है ऊपर। आंवले की प्रोसेसिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है। आजकल आंवला बहुत ही लगता है। ये हमारे पेट्स हैं, और अगर आप पेट रखते हैं तो उनके लिए एक अच्छा हैबिटेट यही है। सुबह सुबह हमारे गार्डन को विजिट, यहाँ लोकल बर्ड्स है वो, और माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे हॉर्नबिल वगैरह भी आजकल आ जाते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर से। ये हमारा दूसरा पेट है, अब सो रहा है। और ये राजस्थानी बुल्ली कहते हैं इसको। ये मोरपंखी अगर आप एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हो और समाज को कुछ देना भी चाहते हो, हेल्दी हैबिटेट के लिए आप अपने हेरिटेज, अपने गार्डन्स और अपने वाटर रिसोर्सेज को संजो के रखेंगे। और एक बात ज़रूर है, आप अपने अगली जनरेशन है उसको देना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करें, उनका जब भी जन्मदिन होता है तो उसके ऊपर प्लांट ज़रूर लगाएं। मैं फिर आपको गार्डन के इंटीरियर में ले जा रहा हूँ। और सुबह सुबह ये जो सबसे बड़ा ऊंचा प्लांट है, ये
इज़राइल से इंडिया में लाया गया था और ये नेचुरली बहुत ऊंचा बढ़ जाता है, आपको फायरवुड बहुत अच्छी देता है। हरडू नाम से जानते हैं इसको। ये इमली का पेड़ भी है और लीची का पेड़ भी है हमारे पास। ये देखेंगे आप, ये इमली का पेड़ है और ये लीची का पेड़ है। यहाँ ये 3 पत्ते इस प्लांट के पूजा के लिए लोग ले जाते हैं। और फिर ये देखिए सागवान का पेड़ है और ये मेरी पोती पूर्वी प्लांट्स का बहुत ध्यान रखती है। ये फिर करौंदा का पेड़, मैं फिर ये सजेस्ट करता हूँ कि कुछ गमले रख लें स्पेयर और उसकी जो मैन्योर वगैरह जो वेस्ट है वो उसको इसमें डाल के जो भी फ्रूट आप खाते हैं उसके सीड डाल दें। इसके अलावा घर में काम आने वाले जैसे पुदीना है, धनिया है, उनके स्टेम्स एंड सीड से डेवलप कर लें। आप ये देखिए आपके गार्डन का एक व्यू और एक फ्रूट या पत्ता भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको मज़ा आएगा। ये नेचुरली अश्वगंधा हमारे क्षेत्र में उगाता है और जो शुगर के पेशेंट हैं, कमज़ोरी हो जाती है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आड़ू का प्लांट आ गया है, ये हमने खुद डेवलप किया है। आप लोग अगर अच्छा गार्डन डेवलप कर लेते हैं तो अब नेक्स्ट जनरेशन का आप कुछ दे के जा रहे हैं। खुश रहने के लिए बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं है, थोड़े और सीमित साधनों में भी अगर आप शेयरिंग करते हो और आप कुदरत के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो भी आप एक प्रसन्नचित्त माहौल अपने लिए बना सकते हैं और अपने समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप समय निकालकर गार्डन्स को, पार्क्स को, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ फॉरेस्ट को, लैंडस्केप को, माउंटेन प्लेटो और रिवर्स को भी विजिट करें। यहाँ ये देखिए केली का प्लांट है, हमारे पास रेड और येलो 2 तरह की केली आ जाती हैं। ये मैरीगोल्ड के प्लांट, ये सुदर्शन, यहाँ आलू भी आ गए हैं। ये अशोका के प्लांट हैं। पाम, माल्टा, ये फिर आड़ू का प्लांट है। क्रिसमस ट्री, ये जैस्मिन का ऑरेंज कलर की जैस्मिन है जिसकी फ्लोरिंग अब हो गई है। और ये बड़े साइज़ का
फिर आंवला। आप ये देखिए, हमारे छोटे से हैबिटेट में हमने लगभग 20% से कम ही कंस्ट्रक्ट किया है। और ये मेरा हैबिटेट है, मेरा घर है, लगभग 1000 यार्ड्स में। और इसमें से जितना मैं कर सकता हूँ गार्डन में उतना मैं करता हूँ। एक तरफ 600 गज हमने रख दिया है और 300 गज हमने हैबिटेट के लिए, उधर पेट्स रखते हैं और हमारा गार्डन है। यू कैन प्लान योर थिंग्स लाइक दिस ऑल्सो। इस सब के साथ एक दिन जो यहाँ पर हमारे पास कोशिश करते हैं, क्योंकि स्केर्ड हो जाते हैं, जो बर्ड्स विजिट करते हैं उनको मैं दिखाना चाहता था। एनीवे, गुड लक एंड थैंक्स ए लॉट फॉर गिविंग मी द टाइम। लिव विद नेचर एंड बी हैप्पी। जय हिंद। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। बाय।